कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। गायों को पालने वाले लोगों को ग्वाले कहा जाता है। भगवान कृष्ण और बलराम जी को भी गौओं की सेवा और उनकी रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया गया। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। फिर गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। फिर गौओं को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है और इसी तरह से उनके बछड़े की पूजा भी की जाती है। पूजा करने के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे चला जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता यह है कि आपकी सफलता के मार्ग खुलते चले जाते हैं। यदि आपके जीवन में आप कोई भी काम करते हैं, उसमें आए दिन बाधाएं आती हों, आप सफल नहीं हो पाते हो, तो गोपाष्टमी की पूजा करने से आपके रास्ते में, आपके काम में आने वाली सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिन गौ माता के साथ साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार ग्वालों को भी कुछ न कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब कान्हा जी ने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन वो अपनी मैया यशोदा से बोले कि मैया, अब तो हम बड़े हो गए हैं। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। तो कान्हा जी कहने लगे, मैया, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए अब हम गाय चराएंगे। क्योंकि तब ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे बालक होते थे उन्हें बछड़े चराने का काम दिया जाता था। गौ माता बड़ी होती हैं तो उन्हें चराने के लिए बड़ी आयु के ग्वाले ही जाया करते थे। कान्हा जी का गौओं के प्रति और बछड़ों के प्रति प्रेम तो सभी को पता था। कान्हा जी की बात सुनी तो मैया कहने लगी, अच्छा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के ऐसा कहते ही झट से कान्हा जी तो नंद बाबा से मिलने और उनसे पूछने के लिए ही पहुंच गए। बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे कि बाबा, अब से हम गाय चराने जाएंगे। बाबा ने सुना तो बाबा ने भी कहा, अरे लाला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराओ, जब बड़े हो जाओगे तो गौवे भी चरा लेना। लेकिन कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, बाबा, अब से मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गाय ही चराऊंगा। जब कान्हा जी नहीं माने तो फिर बाबा बोले, अच्छा ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे, फिर उसके बाद से तुम गौवे चराने जाने लगना। कान्हा जी को बस इसी बात का इंतजार था। बाबा के मुंह से हाँ सुनकर झट से पंडित जी के पास दौड़कर पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा बुला रहे हैं, गौचारण का मुहूर्त देखना है। और एक काम करना पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने सुना तो कान्हा जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुनकर पंडित जी समझ गए कि कान्हा जी को तो गौवे चराने की बहुत जल्दी है। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे, बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। इधर कान्हा जी ने तो पंडित जी को पहले ही पट्टी पढ़ा दी थी। उन्होंने पंडित जी को ढेर सारा माखन देने का लालच जो दे दिया था। प्रभु के हाथों से माखन खाने का आनंद ही कुछ और है। पंडित जी नंद बाबा से कहने लगे कि क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त है, उसके बाद तो अगले 1 वर्ष तक गौचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर अब नंद बाबा ने भी अपने लाला को गौचारण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जो भी कार्य जिस समय भी कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। अब वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के पहली बार गौचारण आरंभ करने के कारण ही ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही वो उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। कान्हा जी बोले, मैया, अगर मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ। अगर पहना सकती हो तो पहले मेरी सभी गौओं को जूतियां पहना दो, तब मैं भी पहन लूंगा। कहते हैं कि तब भगवान जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूतियां नहीं पहनी। वो जब भी गौओं को चराने के लिए जंगल में जाया करते नंगे पांव ही जाया करते। आगे आगे गौएं और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी उनके पीछे पीछे बलराम जी और उनके साथ उनके ग्वाल बाल चला करते। इस प्रकार से
विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तभी से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ किया। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन तक जाते तो उनके चरणों से वृंदावन की भूमि बहुत पावन हो जाती और वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एक रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत, गाय और बछड़े और गोपाल जी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गौओं को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है और शाम को गोधूली बेला में गौओं का पूजन करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके साथ साथ कान्हा जी की कृपा भी उन पर सदा बनी रहती है।